हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और थोड़ा सा हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते क्या हैं, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि टिश्यूज़ को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के एपिथेलियल टिश्यूज़ को बेसिकली डिवाइड किस तरीके से किया गया है, किस बेस पर डिवाइड किया गया है। तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस एपिथेलियल टिश्यूज़ की हैं ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ साइज़, बट जो सबसे बेसिक सबसे ईजीएस्ट क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यूज़ की वो ऑन द बेस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स पर है। मतलब कितनी लेयर्स हैं सेल की जिस पर एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं, उनकी बेस पर जो क्लासिफाई किया गया है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, वो क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है। सो आज हम उसी बेस पर एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासिफाई करने वाले हैं। सो हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, उनको हमने सिंपल, एक जो हमारे पास टाइप है उसके वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास। दूसरे जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल है, दूसरे स्ट्रेटिफाइड हैं। अच्छा जी, सिंपल के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल होंगे। इनके अंदर जो लेयर होगी सेल की वो सिर्फ एक होगी। ठीक है, इतना तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगे। ठीक है जी। वेयर एज अगर मैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करती हूँ, मतलब मैं इन वाले टिश्यूज़ की बात करती हूँ, तो इनमें हमारे पास क्या होगी, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स होंगी। मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी सेल की हमारे पास। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटिफाइड वर्ड है, इसका जो स्ट्रेटा वर्ड है ना, ये वर्ड जो निकला है एक वर्ड से जिसकी मीनिंग होती है मल्टीपल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में जो वर्ड स्ट्रेटा है इसकी मीनिंग है मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा होना। तो इस वर्ड से भी यही जाहिर हो रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी जो लेयर्स होंगी वो सेवरल होंगी, वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, आपको थोड़ी सी इनकी स्पेसिफिकेशंस बताती जाती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंपल हमारे पास किस तरह से हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो किस तरह से हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे आपको सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स मिलेंगी। मतलब एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, लेकिन वो सेल्स सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे, मैच करते होंगे। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर उनका सेम होगा। यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटरी सरफेसेस, जो ऐसी सरफेसेस जहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है या फिर सिक्रेशन का काम हो रहा होता है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन मतलब वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही होंगी सेल्स के थ्रू और कुछ चीज़ें वहाँ से आ रही होंगी। ठीक है ना, और सिक्रेटरी मतलब वहाँ से म्यूकस या फिर सलाइवा या कुछ इस टाइप की चीज़ें जो होंगी वो सिक्रेट हो रही होंगी। तो ऐसी सरफेसेस पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल। अच्छा जी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को भी फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, लेकिन इनकी जो नेम्स हैं वो जो इनके शेप होंगे सेल्स के उसकी बेस पर रखे गए हैं कि इसका अगर नाम ये है तो इसका नाम हमने इसलिए इस तरह से रखा है क्योंकि इसका शेप इस तरह से है, बट वो एक दूसरे से अपनी फंक्शंस की बेस पर डिफ्रेंशिएट हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद है द मोर एक्टिव द टिश्यू द टॉलर द सेल। जितना ज़्यादा टिश्यू एक्टिव होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो काम कर रहा होगा, तो उतना जो सेल होगा वो टॉल होगा। ठीक है, मतलब लंबाई में होगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप, बहुत सारी शेप्स की हमारे पास जो सेल्स होंगे वो मौजूद होंगे, और जो लेयर्स होंगी वो भी मल्टीपल होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। अब है कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर बेसल लेयर पुशेस सेल अबव द सरफेस वेयर दे आर शेड। अच्छा जी, क्या होगा कि जो लोअर लेयर होगी, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, फॉर एग्जांपल एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है तो ये जो नीचे वाली लेयर है ये बेसल मेम्ब्रेन पर लाई करेगी। ठीक है, तो वो जो बेसल मेम्ब्रेन होगी
वो उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कहलाएगी बेसल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वो जो बेसल लेयर सेल्स की होगी, नीचे वाली बेसल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो सेल्स लाई कर रहे हैं वो बेसल लेयर है सेल्स की। अच्छा जी, वहाँ से क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो वेयर एंड टेयर होंगे, लाइक वो सेल्स ऊपर की तरफ आते जाएंगे, ऊपर वाले जो सेल्स होंगे ये शेड ऑफ होते जाएंगे, ठीक है, और जो नीचे की सेल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस हो रहा होता है जहाँ पे सेवरल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होती है, मतलब जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर एंड टेयर, जो नीचे के स्ट्रक्चर्स हैं ना, जैसे कि बेसल मेम्ब्रेन के नीचे के स्ट्रक्चर्स, उनको वेयर एंड टेयर से बचाना, ठीक है ना। ये काम होता है किसका, ये काम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ का। अब यहाँ पर बीच में आपने थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्क्वैमस, नीचे लिखा है मैंने कुबाइडल, नीचे लिखा है मैंने कॉलमनर। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनको भी इन तीनों चीज़ों में डिवाइड किया है, और ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनको भी इन तीनों कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। मतलब सिंपल होंगे, मतलब एक लेयर ऑफ सेल्स होंगी लेकिन वो स्क्वैमस होंगे, सिंपल होंगे लेकिन वो क्यूबाइडल होंगे, सिंपल होंगे लेकिन वो कॉलमनर होंगे। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड होंगे लेकिन वो स्क्वैमस होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे लेकिन वो क्यूबाइडल होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे इसी तरह से वो कॉलमनर होंगे। तो इस बेस पर क्लासिफिकेशन अगर करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की तो 6 टाइप्स हैं। 3 सिंपल की कैटेगरी में आती हैं, 3 स्ट्रेटिफाइड की कैटेगरी में आती हैं। अब द वर्ड स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत थिन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, बिल्कुल चपटी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हो। क्यूबाइडल जो वर्ड्स निकला है ये क्यूब से निकला है, मतलब जिसकी जो लेंथ हो, जिसकी जो विड्थ हो वो दोनों बराबर हो, लेंथ और विड्थ जो होंगी वो बराबर होंगी। कॉलमनर जो वर्ड निकला है ये निकला है कॉलम से। कॉलम्स कैसे होते हैं कि उनकी विड्थ कम होती है बट उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर। हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ की 2 टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे उनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल मौजूद होगी, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे उनमें सेवरल लेयर ऑफ सेल मौजूद होंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं, और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इन तीनों का इंट्रो दे देती हूँ, बाकी इनकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो थोड़ी सी मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ ये दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। स्क्वैमस मतलब इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ होगी उसमें क्या होगी कि लेंथ इसकी बहुत कम होगी। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैं ये मार्कर को खोल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो लेंथ है ये कम है बट इसकी जो विड्थ है ये ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि ये स्क्वैमस है, मतलब ये फ्लैट है, ये थिन है, मतलब ये चपटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की वो टाइप हैं जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते होंगे और उनकी जो लेंथ होगी वो कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी। इतनी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, मैंने बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश की है। सेकेंड क्यूबाइडल है हमारे पास, तो वो क्या होंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ वो हमारे पास टाइप है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो क्यूब की तरह दिखते हैं। उनका जो शेप है वो क्यूब की तरह है, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पे कि ये फंक्शन इनका सेम होगा लेकिन इनको हमने शेप के बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो इनका शेप क्यूब की तरह होगा, मतलब इनकी जो लेंथ होगी और विड्थ होगी इन सेल्स की वो इक्वल होगी, ठीक है। फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यू की टाइप है जिसमें जो सेल होंगे वो सिंगल लेयर ऑफ मतलब सेल्स पे मौजूद होगी और उनकी जो वो होंगे कैसे, कॉलम्स की तरह होंगे, मतलब उनकी लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी, ठीक है।
इस तरह से आपने याद रखना है कि इन टाइप्स को। अब अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ का थोड़ा सा इसी तरह से डिस्कस करूँ तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे पास वो टिश्यूज़ होंगे जहाँ पे सेवरल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगे, और स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होंगे जिसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल्स तो मौजूद होंगे, बट उनकी जो सबसे अपर वाली लेयर होगी, ठीक है ना, अपर वाली लेयर होगी वो स्क्वेमस सेल्स की होगी, मतलब वो थिन फ्लैट सेल्स की होगी जिनमें जो लेंथ होगी वो कम होगी और विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नीचे कोई से भी सेल्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। फिर है स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसमें जो लेयर्स होंगी सेल्स की वो सेवरल मौजूद होंगी और वो क्यूब शेप में होंगे। जो ऊपर वाली लेयर होगी इसमें वही क्यूब शेप्स की होगी, नीचे स्क्वेमस भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जो अपर वाली लेयर होगी वो कुबाइडल होगी और उनकी जो लेंथ और विड्थ होगी वो इक्वल होगी। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे पास वो टिश्यूज़ की टाइप होंगी जिसमें ये कॉलम्स की तरह सेल्स दिखते होंगे, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगे और इनकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, विड्थ जो होगी वो इनकी कम होगी। यहाँ तक हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की होगी तो नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल हलवा लगेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको इनकी सारी क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये क्लासिफिकेशन ठीक से समझ नहीं आती है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज़, ठीक है जी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।